हाँ भाई, तो देख लिया आपने साल की सबसे बड़ी पिक्चर? अगर नहीं देखा तो जल्दी जाओ देख के आओ, और अगर आपने देख लिया हो तो इस वीडियो को देखना चालू रखो, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे डेडपूल और वुल्वरीन के प्लॉट को लेके, जिससे आपका फिल्म वॉचिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सके। तो एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ हम ये वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू एंड लेट्स मूव ऑन। मूवी की शुरुआत एक मेटा कॉमेडिक सीन से होती है जो कॉमिक बुक मूवी नर्ड्स का मजाक उड़ाता है, जो ह्यू जैकमैन के पोर्ट्रियल की लेगेसी खराब होने से डरते थे, क्योंकि लोगन में इस कैरेक्टर के हीरोइक सैक्रिफाइस के साथ इस आइकॉनिक पोर्ट्रियल को भी एक बेफिटिंग क्लोजर मिला था। मूवी के शुरू में डेडपूल को वुल्वरीन के एडामेंटियम कॉर्प्स को खोद के निकालते हुए दिखाया जाता है, ताकि वो TVA मिनटमैन के ग्रुप को मार सके जो उसे ले जाने आए थे। मिनटमैन को मारते हुए और डांस करते हुए डेडपूल मूवी का टोन सेट कर देता है, जो इस कैरेक्टर के लिए बहुत ही टिपिकल है। लेकिन उसके एक्शंस के मोटिव को कन्वे करने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 2018 में जब डेडपूल AK वेड विल्सन, जो एक सुपर मर्सनरी है, केबल के टाइम ट्रैवलिंग मैकेनिज्म को यूज कर रहा था अपने लाइफ और एक्टर रायन रेनॉल्ड्स के लाइफ के मेजर इश्यूज को फिक्स करने के लिए, उसने अर्थ 616 जो MCU का प्राइम यूनिवर्स है वहां भी विजिट किया था और हैप्पी होगन को अप्रोच करके एवेंजर्स में रिक्रूट होने के लिए अप्लाई किया था। वेड मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा था, क्योंकि उसकी पर्पसलेस, इसेंट्रिक, नॉनसेंसिकल एटीट्यूड ने उसके रिलेशनशिप में उसकी गर्लफ्रेंड वेनेसा के साथ दरार डाल दिया था, और उसने सोचा कि अर्थ माय डेज हीरोज में ज्वाइन करना उसके लिए एक मौका होगा अपनी गर्लफ्रेंड के पास अपनी वर्थ प्रूव करने का। लेकिन जब हैप्पी वेड के सेल्फिश वेज को एड्रेस करते हुए उसके रिक्वेस्ट को रीबर्फ कर देता है, तो उसके पास अपने यूनिवर्स में लौटने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता। प्रेजेंट डे में स्टोरी शिफ्ट होने पर यह रिवील होता है कि वेनेसा ने वेड से ब्रेकअप कर लिया है, जो अपने मास्ट मर्सनरी रूटीन को क्विट कर चुका है और एक कार सेल्समैन के रूप में गुजारा करने की कोशिश कर रहा है। वेड के फ्रेंड्स ब्लाइंड एल, एक्स फोर्स मेंबर्स ऑफ वेनेसा अभी भी उसके साथ अच्छे टर्म्स पर है, और जब वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करके उसे सरप्राइज देते हैं, वेड खुद को इस दुनिया का सबसे लकी इंसान मानने लगता है। लेकिन ये सब चीजें तब बिगड़ जाती है जब TVA के एक ग्रुप जिसका नाम मिनटमैन है, वेड को अबडक्ट करके एजेंट पैराडॉक्स के पास ले जाते हैं, जो एक इसेंट्रिक ऑपरेटिव है इस टाइमलाइन ओवरसीइंग एजेंसी का, जिसे अर्थ 10005 जहां से वेड बिलोंग करता है उस पर नजर रखने की ड्यूटी दी गई है। वेड के कमिटेड टेम्परल ट्रांसग्रेशन को ग्रील करने के बजाय पैराडॉक्स वेड को एक चांस ऑफर करता है अपनी वर्थ प्रूव करने का और अर्थ 616 के MCU में ज्वाइन करने का। खुशी से पागल होकर वेड नया कॉस्ट्यूम पहन लेता है, पर तभी उसे ये पता चलता है कि उसे यहाँ लाने का सोल रीजन ये था कि उसे अपने यूनिवर्स में वापस जाने से रोका जाए, जो डिस्ट्रॉय होने की कगार पर है, क्योंकि उसका एंकर बीइंग, जो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन का सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर होता है, जो उसके यूनिवर्स में लोगन या वुल्वरीन था, वो मर चुका है। टाइमलाइन का डिके कुछ हजार साल बाद नेचुरली कल्मिनेट होता, लेकिन पैराडॉक्स ने अपने आप ही इस डिस्ट्रक्शन को एक्सेलरेट करने का डिसाइड किया, एक टाइम रिपर का इस्तेमाल करके, जिसके लिए उसने अपने सुपीरियर्स से कोई परमिशन नहीं ली। इसे रोकने की डेस्परेट कोशिश में डेडपूल पैराडॉक्स का टाइम पैड चुरा लेता है ताकि टाइम में वो वापस जा सके, पर उसे ये पता चलता है कि उसके यूनिवर्स के वुल्वरीन को वापस जिंदा करना पॉसिबल नहीं है, जो मूवी के ओपनिंग सीन से कनेक्ट करता है। ये आउटकम वेड को मल्टीपल यूनिवर्सेस में वेंचर करने को प्रॉम्प्ट करता है, एक सूटेबल वुल्वरीन के रिप्लेसमेंट की तलाश में, और कई वुल्वरीन वेरिएंट से किक आउट होने के बाद वो फाइनली एक अल्कोहलिक डिप्रेस्ड वुल्वरीन के पास पहुंचता है, जिसने अपना एज खो चुका है, और उसे पैराडॉक्स के पास ले आता है ताकि उसे नए एंकर बीइंग बनाया जा सके। लेकिन तब उसे पता चलता है कि ना सिर्फ एक एंकर बीइंग को उनके वेरिएंट से रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है, बल्कि ये भी कि उसने जिस वुल्वरीन को लाया है वो पॉसिबली इस कैरेक्टर का वर्स्ट वर्जन है, जिसे उसके खुद के यूनिवर्स वाले भी पसंद नहीं करते। डेडपूल और वुल्वरीन दोनों को मिनटमैन प्रून कर देते हैं और उन्हें वॉइड में भेज देते हैं, जो एक मेटाफिजिकल डंपस्टर है जहां अनवांटेड वेरिएंट्स जो कॉस्मिक प्लान ऑफ मल्टीवर्स और सीक्रेट टाइमलाइन में फिट नहीं होते, उनको भेजा जाता है। ये एक थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है लाइव एक्शन मार्वल मूवीज के डिस्कार्डेड यूनिवर्स और वर्ल्ड बिल्डिंग का, जो डिज्नी टेकओवर के पहले क्रिएट की गई थी। वाइड के वेस्टलैंड में एनरेज्ड हो चुका वुल्वरीन डेडपूल से फाइट स्टार्ट कर देता है
उसे अपने मेस में घसीटने के लिए, और एक राउंड ऑफ हैकिंग, स्टैबिंग और स्लैशिंग के बाद डेडपुल उसे शांत करने में सफल होता है बाय मेंशनिंग कि TVA उसके यूनिवर्स में जो कुछ भी गलत हुआ है उसे फिक्स कर सकता है, जिसके कारण इस वुल्वरीन को अपने वर्ल्ड में सबसे डिस्पाइज्ड कैरेक्टर माना जाता है। फिर ये दोनों ह्यूमन टॉर्च के जॉनी से मिलते हैं, जो इन्हें वार्न करता है एक मैड मैक्स इंस्पायर्ड मोटरकेड और बैडीज के बारे में, जिसमें बहुत से म्यूटेंट विलन्स हैं फ्रॉम द प्रीवियस एक्समैन मूवीज। जब वुल्वरीन अपने आर्क राइवल सेबरटूथ को एक कन्फ्रंटेशन में मार देता है, उनके लीडर पायरो उन तीनों को अबडक्ट कर लेता है और उन्हें वॉइड के रूलर कसांद्रा नोवा के पास ले जाता है। इसके बाद ये रिवील होता है कि कसांद्रा एक एक्सट्रीमली पावरफुल म्यूटेंट है जिसके पास वास्ट साइकिक एबिलिटीज है। वो अपने यूनिवर्स के चार्ल्स एक्जेवियर की ट्विन सिस्टर है और ये जालिम सैडिस्टिक रूलर अपने विक्टिम्स के माइंड्स में लिटरली पोक करने में काफी माहिर होती है। डेडपुल के पास से कसांद्रा जॉनी स्टोन के उसके ऊपर किए गए रिमार्क्स के बारे में सुन के उसे मार देती है और वेड के दिमाग में लिटरली अपना हाथ डाल के उसके डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज और रिग्रेट्स को पढ़ लेती है। कसांद्रा को हराने की कोशिश में लोगन और वेड फेल होते हैं और वो रिवील करती है कि उसने TVA के साथ एक एग्रीमेंट एस्टैब्लिश किया है कि वो इन वॉइड के डिस्कार्डेड डेनिजेंस को एलियत, जो वेरिएंट डिवाउरिंग मल्टीवर्सल गार्डियन एंटिटी है, उसको सप्लाई करने के बदले में इस वेस्टलैंड पर हमेशा राज करेगी। जब वो वेड और लोगन को भी ले जाने के लिए एलियत को समन करती है तो ये दोनों वहां से किसी तरह भाग निकलते हैं। इसके बाद एक लेस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में वेड और लोगन एक मच बैलेंस्ड वेरिएंट ऑफ डेडपुल, जिसे नाइस पूल भी कहा जाता है, उससे मिलते हैं, जो इन दोनों को बॉर्डरलैंड्स की ओर जाने को कहते हैं, जहां वो कसांद्रा के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस फोर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वेड और लोगन बॉर्डरलैंड्स के रास्ते में जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि वो अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्स में सिर्फ कसांद्रा की मदद से ही जा सकते हैं। वेड रिवील करता है कि कैसे उसके यूनिवर्स में वुल्वरीन वन ऑफ द मोस्ट रिवियर्ड सुपर हीरोज था और वहां का एंकर बीइंग भी था, जिसका अपने क्लोन X-23 लॉरा के लिए सैक्रिफाइस को सब गर्व से याद करते हैं। पर ये लोगन अपने यूनिवर्स के बारे में मुंह नहीं खोलता और जल्दी रियलाइज करता है कि वेड ने उसे झूठ बोला था कि TVA उसकी मदद कर सकती है। एक दूसरे के बैंटर्स के कारण वो आपस में भिड़ जाते हैं और तब तक लड़ते रहते हैं जब तक वो इवेंचुअली पास आउट नहीं हो जाते। उनकी आंख खुलती है रेजिस्टेंस फोर्स के अड्डे में, जहां वो ब्लेड, इलेक्ट्रा, गैम्बिट और X-23 के डिफरेंट वेरिएंट से मिलते हैं और जॉनी स्टॉर्म भी इस टीम का एक मेंबर था। इस ग्रुप ने कसांद्रा के हाथों कईयों को खो दिया था और प्रेजेंट मेंबर्स ने इतना टाइम इस वॉइड में स्पेंड किया है कि वो लगभग अपने रिस्पेक्टिव वर्ल्ड्स के बारे में भूल ही चुके हैं। वेड इनको मोटिवेट करने का ट्राई करता है ताकि वो कसांद्रा के अगेंस्ट उन दोनों के साथ में लड़े। हालांकि लोगन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो वापस दारू पीने लग जाता है। X-23 लॉरा लोगन को अप्रोच करने का और अपने यूनिवर्स के वुल्वरीन के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में ओपन अप करने का ट्राई करती है। इमोशनल होकर लोगन भी ये रिवील करता है कि उसके यूनिवर्स में उसकी फॉर्मर टीम एक्समैन के नेग्लिजेंस से ह्यूमंस के हाथों लगभग सभी म्यूटेंट्स की मौत हुई थी। अपने कॉमरेड्स को लेट डाउन करने का गिल्ट उसे अंदर से खाए जा रहा था और वो अपने गम और डिप्रेशन को अपने अल्कोहलिज्म की आड़ में छुपाने की कोशिश कर रहा था। लॉरा उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो कसांद्रा और उसके लैकीज के अगेंस्ट बैटल में उनके साथ ज्वाइन करे। लेकिन जब रेजिस्टेंस और डेडपुल कसांद्रा के लेयर तक ट्रैवल करते हैं और उसके लैकीज के साथ एक फियर्स बैटल में एंगेज करते हैं, लोगन उनके बीच में प्रेजेंट दिखाई देता है, प्रोबेबली लॉरा के इंस्पायर करने की वजह से। जब लॉरा, गैम्बिट, इलेक्ट्रा और ब्लेड म्यूटेंट विलेन से लड़ते हैं, वेड और लोगन कसांद्रा को सबड्यू करने का ट्राई करते हैं, पर कसांद्रा लोगन के मेमोरीज को पीक करना स्टार्ट कर देती है। लोगन के पास्ट में उसके प्राइम गेज से कसांद्रा रिवील करती है कि अपने म्यूटेंट ब्रेथरेन को लूज करने के बाद एक वेंचफुल वुल्वरीन ने कई इंसानों की जान ले ली थी और इवन उसके क्लॉज इनोसेंस के ब्लड से भी स्टेन्ड है। कसांद्रा लोगन के गिल्ट को यूज करके उसे सब्जुगेट करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच लॉरा की मदद से वेड के हाथों जगरनॉट का हेलमेट लग जाता है, जो वो कसांद्रा के सर पे पहना देता है, जिससे उसकी साइकिक कैपेबिलिटीज इंस्टेंटली नलीफाई हो जाती है। लेकिन उसके तुरंत बाद पैराडॉक्स का स्पाई पायरो उसको गोली मार देता है। पर ये दो हीरोज नोवा को बचा लेते हैं उसके भाई चार्ल्स एक्जेवियर को वे फॉलो करते हुए, जो बदले में उन्हें डेडपुल की डिमेंशन में वापस भेज देती है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इस मर्डर को रिडेम्पशन के पाथ पे डाल दिया हो, पर कुछ मिनट बाद ही कसांद्रा फिर से ट्रबल क्रिएट करना चालू कर देती है। बदले की आग में जल रही कसांद्रा मिस्टर पैराडॉक्स की मशीन यूज करके सभी टाइमलाइंस को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करती है।
तभी डेडपुल और वुल्वरीन मिस्टर पैराडॉक्स की मशीन को शट डाउन करने के लिए आते हैं, लेकिन उससे पहले कसांद्रा नोवा कंट्रोल एक्वायर कर चुकी होती है। वो उसके स्कल से डायरेक्टली मशीन की इंफॉर्मेशन निकाल लेती है और डिसाइड करती है कि वो उसके पावर का यूज पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए करेगी। हमारे दोनों हीरोज उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नोवा पहले से ही प्रिपेयर्ड होती है। कसांद्रा नोवा डेडपूल्स की एक फौज को वेड और लोगन से लड़ने के लिए बुला लेती है। डेडपूल कॉर्प्स अलग अलग मल्टीवर्स से डेडपूल वेरिएंट्स का एक ग्रुप है और वो वेड और लोगन को किसी भी कॉस्ट पे रोकने के लिए तैयार है, जब तक उस कॉस्ट में डॉगपुल को चोट नहीं आती तब तक। डेडपूल और वुल्वरीन इतनी दूर आके फील नहीं कर सकते थे, तो वो डेडपूल कॉर्प्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वुल्वरीन फाइट के लिए इतना तैयार होता है कि लगभग 25 साल बाद वो अपना आइकॉनिक काउल पहली बार पहन लेता है। एक वन टेक सीक्वेंस में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के हॉलवे फाइट जैसे वेड और लोगन डेडपूल कॉर्प्स को श्रेड कर देते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो रीजनरेट होकर फिर से फाइट करने लगता है। थैंकफुली पीटर टाइमली वहां पे पहुंच जाता है और उन्हें बचा लेता है, क्योंकि सब डेडपूल्स अपने बेस्ट फ्रेंड पीटर को देखते ही फाइट भूल जाते हैं। डेडपूल कॉर्प्स से निपटने के बाद डेडपूल और वुल्वरीन मिस्टर पैराडॉक्स से आंसर्स मांगते हैं। कसांद्रा नोवा ने डिवाइस को एक्सेस कर लिया है और पैराडॉक्स बताता है कि उसे रोकने का एक ही तरीका है, कॉम्प्लेक्स वायर्स को डिस्ट्रॉय करना जो ठीक उस मशीन के नीचे है। प्रॉब्लम यह है कि उन्हें डिस्ट्रॉय करने से स्पेस और टाइम का फैब्रिक डिसरप्ट हो जाएगा, जो सबको मार डालेगा मैटर और एंटी मैटर के कनेक्शन से। अनफॉर्चुनेटली ये इमॉर्टल म्यूटेंट्स जैसे डेडपूल और वुल्वरीन पे भी अप्लाई होता है। इतने सारे ट्रॉमा और ग्रीफ के बाद वुल्वरीन ग्रेटर गुड के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होता है, लेकिन डेडपूल उसका मोमेंट चुरा लेता है और खुद को चेम्बर में लॉक कर लेता है, क्योंकि वो भी अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। लेकिन वुल्वरीन उसको इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वो भी उस कमरे के अंदर घुस जाता है ताकि दोनों मिलके इस यूनिवर्स एंडिंग डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर सके। वो सक्सेसफुली इस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कसांद्रा नोवा को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन उस ब्लास्ट के बाद से ये दोनों हीरोज कहीं दिखाई नहीं देते। इसी बीच लोकी सीरीज से टीवी ओवरसियर, जो पहले हंटर B-15 के नाम से जानी जाती थी, ये देखने आती है कि यहाँ पे क्या हुआ है। मिस्टर पैराडॉक्स एक स्टोरी बनाता है कि कैसे उसने डेडपूल और वुल्वरीन की मदद से कसांद्रा नोवा को रोका है, लेकिन जब डेडपूल और वुल्वरीन वापस आते हैं उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। पता चलता है कि उन दोनों का कंबाइंड पावर इस डिवाइस की पावर को विथस्टैंड करने के लिए एनफ था। पीटर फिर से परफेक्ट टाइम पे आके उनकी स्टोरी कंफर्म करता है और ऐसा लगता है कि एक इंस्टेंट रोमांटिक स्पार्क फॉर्म होता है उसके और हंटर B-15 के बीच। आखिर में डेडपूल और वुल्वरीन उनके टाइमलाइंस के खिलाफ किए क्राइम्स के लिए माफ कर दिए जाते हैं और पैराडॉक्स को TVA वापस ले जाया जाता है ताकि उसका ठीक से जजमेंट हो सके। फिर ये दोनों B-15 को कन्विंस करते हैं कि वो उन रेजिस्टेंट मेंबर्स को हेल्प करे जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने में उनकी मदद की थी। डेडपूल और वुल्वरीन अब सेफ है। ना सिर्फ डेडपूल अपने दोस्तों से और डॉगपुल से में रियूनाइट होता है, बल्कि वो X-23 को भी अपने टाइमलाइन में ले आता है, जिससे उसका और वुल्वरीन का एक रीयूनियन होता है। वुल्वरीन बदले में डेडपूल को कन्विंस करता है कि वो वेनेसा के साथ अपना लॉस्ट स्पार्क को जगाने का फिर से ट्राई करे। ओवरऑल ये 20th सेंचुरी स्टूडियोज हीरोज के लिए एक हैप्पी एंडिंग है, लेकिन लगता है कि मल्टीवर्स सागा के आगे के लाइन में हम उन्हें फिर से देखेंगे प्रॉपर्ली MCU में कनेक्ट होते हुए। Refreshingly, instead of setting up a future movie that might not happen, Deadpool and Wolverine का post credit scene एक गैग है जो पहले के एक hilarious moment से linked है। डेडपूल वापस TVA में होता है और उनकी टेक्नोलॉजी का यूज करके उस सीन को रीप्ले करता है जहां उसे कसांद्रा नोवा के पास ले जाया जा रहा था, वुल्वरीन और जॉनी स्टॉर्म के साथ। और ये सीन दिखाता है कि जॉनी स्टॉर्म ने वाकई कसांद्रा को वो सब कुछ कहा था जो डेडपूल ने क्लेम किया था, और इससे प्रूव हो जाता है कि उसने बस मजा लेने के लिए कसांद्रा के हाथों जॉनी को नहीं मरवाया था। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। डेडपूल एंड वुल्वरीन देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। अलविदा एंड आई विल बी बैक।